दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हाल ही में हुई नीट की परीक्षाओं में कौसा टीएमसी स्कूल से पढ़ी हुई 2 छात्राओं ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी को देखते हुए और कौसा टीएमसी स्कूल के टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कला विधानसभा अध्यक्ष और परिवहन समिति सदस्य शमीम खान साहब ने कौसा टीएमसी स्कूल का दौरा किया और टीचर्स से मुलाकात की। उन्होंने टीचर्स को मुबारकबाद दी कि उनकी मेहनतों का ही सिला है कि स्टूडेंट्स नीट जैसे इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आमतौर पर लोग टीएमसी स्कूल में बच्चों को दाखिल कराने से कतराते हैं, लेकिन टीएमसी स्कूल्स के टीचर ने ये मिसाल पेश की है कि अब शहर की आवाम को टीएमसी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराने के बारे में सोचना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त तालीम दी जाती है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिलवाकर उनका मुस्तकबिल संवार सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपील की कि शहर की आवाम ज़्यादा से ज़्यादा टीएमसी स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिल कराए। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जब वो आए तो उन्हें ये भी पता चला कि यहाँ पर 60 से 70 टीचर्स की कमी है। इस ताल्लुक से वो प्रशासन से ज़रूर पत्र व्यवहार करेंगे कि यहाँ पर इन टीचर्स की कमी को दूर किया जाए। इसके अलावा इस कैंपस में, जो कि ठाणे महानगर पालिका की स्कूलों का सबसे बड़ा कैंपस है, इस कैंपस में जो कुछ भी खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ज़रूर अपने तौर पर कोशिश करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ये भी ऐलान किया कि टीएमसी स्कूल नंबर 100 की एक छात्रा है जो हैंडीकैप है, उसके लिए उन्होंने उसके घर से लेकर स्कूल तक रिक्शा का खर्च देने का भी वादा किया है। इस मौके पर उन्होंने अपनी तरफ से एक कंप्यूटर का तोहफ़ा टीएमसी स्कूल को दिया है। उनका कहना था कि टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। इस मौके पर ज़फ़र रुमानी साहब ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है। आज हम लोग इस वक्त कौसा के टीएमसी स्कूल में खड़े हुए हैं, जिसको ठाणे महानगर पालिका की जानिब से बनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलता है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब को, जिसमें इनका काफ़ी बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है इसको डेवलपमेंट करवाने में, करने में, और हमारे ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब का, आयुक्त महोदय का, और ख़ास करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त और ठाणे महानगर पालिका से जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है मुमरा कौसा को, हर साना बशाना खड़े हो रहने वाले मनीष जोशी साहब, जिन्होंने इस स्कूल को, मुझे आज भी याद है मुश्ताक कपड़िया साहब, कि मनीष जोशी साहब ने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर साहब को भी लेकर के आए थे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जोशी साहब का भी, और ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी फ़िलहाल कुछ ही गुज़िश्ता दिनों के पहले हमारी एक बच्ची जिसका नाम है हसीबा शेख, जो 605 नीट के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट लेकर के आई। यानी नदीम सर, वाकई में पूरे टीचर्स, हमारे जितने भी स्टाफ यहाँ के हैं, सबको मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज एक छोटा सा तोहफ़ा हम आपको दे रहे हैं, उसे आप कबूल फरमाएँ। आप कहीं ना कहीं आपने शुएब भाई से कहा था कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो ऐसे ही जब भी कोई ज़रूरत रहे आप बताएं, इंशाअल्लाह ताला हमेशा हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज अभी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे 72 टीचर्स की कमी है, जितने स्टूडेंट्स हैं मुश्ताक कपड़िया साहब। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ हमारे आयुक्त महोदय साहब से, हमारे मनीष जोशी साहब से, कि सर आपने मुमरा कौसा को बहुत अच्छा संवारा है। इस डेवलपमेंट के अंदर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के साथ साथ आपका भी बड़ा योगदान है। सर, आप मुमरा कौसा के इस टीएमसी स्कूल के लिए 72 टीचर्स की जो कमी है उसको आप पूरा दें, तो हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलेगा। साथ साथ में आपने ये भी कहा कि बच्चों को आने जाने के लिए मुमरा से और कल्याण फाड़ा से कहीं ना कहीं बसेस नहीं हैं। तो मैं टीएमटी का मेंबर होने के नाते ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी सभागृह के अंदर मैं बात को रखूँगा, और इंशाअल्लाह ताला आपके अपने ये स्कूल के लिए मैं बस का भी इंतज़ाम कराऊँगा। मुश्ताक कपड़िया साहब ने भी एक बात कहा, बहुत खुशी हुई मुझे। मुश्ताक भाई की सोच खाली मुमरा कौसा में शुरू और ख़त्म नहीं हो जाती है, उनकी सोच अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के लिए होती जहाँ किसी की बात की ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि भाई उत्तर शू में भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह
गरीब बस्तियों के लोग रहते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उत्तरशिव से लेकर के कल्याण फाड़ा तक भी एक कोई ना कोई टीएमसी महानगर पालिका का स्कूल होना चाहिए उर्दू मीडियम की। मैं इसकी भी मांग करता हूँ कमिश्नर साहब से, हमारे आयुक्त महोदय साहब से, मनीष जोशी साहब से कि सर प्लीज़ इसको भी आप पूरा करें। और मैं ये लेटर भी दूंगा और मैं ये सब बातें मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से कहूँगा। हाँ, मैं ये सब बातें भाई साहब से भी रखूँगा कि आप लोग इस पर ध्यान दें। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपके आज के इस मीटिंग में कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस काम का अंजाम होगा, अल्लाह ने चाहा तो। शमीम भाई, अभी जैसे अंदर बातें चल रही थी कि तालीम काफ़ी अच्छी है, सब कुछ फ्री है, ना किसी चीज़ की झंझट है, यूनिफॉर्म नहीं, फीस नहीं, हर चीज़ का यहाँ पर सहूलत है। लेकिन अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आपके बैनर लगा हुआ है, शिक्षा अभियान और सारी चीज़ें यहाँ पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ मिडिल क्लास तबके के, जो गरीब तबके के लोग हैं, वही यहाँ पर हैं। एजुकेशन की आपने बात की, शहर में इतना बड़ा कैंपस, जो शायद पूरे थाने महानगर पालिका के स्कूलों में सबसे बड़ा कैंपस यही है, म्यूनसिपल स्कूल का। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग इससे क्यों इस तरह से अनजान और बेगाने हैं उमरा शहर के। लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा कि लोगों ने, आपके ऑफिस पे भी आपको कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी होगी, प्राइवेट स्कूलों ने जो रवैया रखा और अभी तक मतलब वो एक सिरिंज की तरह परेशान कर ही रहे हैं। तो क्या मैसेज देंगे आपके लोग इन स्कूलों से जुड़े? मैं आज मीडिया के माध्यम से तमाम मुमरा कौसा कलवा वासियों से ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो आपने कहा आदिल भाई, ऐसा हर स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ स्कूल है ना। सुनिए और हम लोगों ने दौरा भी किया था, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ने फीस को भी माफ़ कर दिया था कुछ मंथ के लिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बदमाश प्रिंसिपल्स हैं मुमरा कौसा में, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वो समझ जाएं कि वक्त आने पे आपको बताएंगे हम लोग ज़रूर। कोई भी ऐसा टाइम आएगा जो आपको एहसास होगा कि यही मुमरा कौसा के लोगों के लिए हम लोग आपके पास गए थे भीख मांगने के लिए कि लॉकडाउन के लोगों की फीस माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं किया वो इस पर तैयार रहें कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की लाठी में आवाज़ नहीं होती है आदिल भाई, कोई ना कोई दिन उनके सामने भी आएगा तो उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सर सुनिए, टीचर्स हैं जिन्होंने अपने ज़ाती खर्च से, या अभी आपने देखा कि एक मिसने व्हीलचेयर में फैमिना मिसने, लेकिन जो डिजिटल क्लासरूम में आप 100 नंबर स्कूल जाइए, 117 जाइए, 109 जाइए, यहाँ पे उन स्कूलों में हम देख रहे हैं कि डिजिटल क्लासरूम कर दिए हैं टीचर, और उसमें बाकायदा बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दे रहे हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं आंखें मूंदे हुए है, तो उनकी सहूलतें यहाँ पर बराबर मिले, टीचरों का सहयोग हो और लोग इससे जुड़े, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं आपकी बातें मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, मैंने खाली बात किया था फीस को लेकर के। आपने सेकंड बात कहा था कि क्या मैसेज देंगे आप मुमरा कौसा के वासियों के लिए, तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कोई अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन आप ये भी देखिए कि उस अच्छे स्कूल और कॉलेज के अंदर एजुकेशन होता है या नहीं होता है, हमारा बच्चा स्कूल पे टाइम से जाता है कि नहीं जाता है। उसके लिए आप सबसे पहले ये मत समझें कि यहाँ फ्री की फ़ीस होती है, यहाँ बच्चों का फीस नहीं होता, यहाँ बच्चों के लिए जो उनका यूनिफॉर्म होता है उसका पैसा नहीं होता। यहाँ पे तालीम अच्छी होती है और तालीम मस्ट है हमारे लिए। हमें ब्रांड नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें काम चाहिए। तो ब्रांड हटा करके आप इस पे ध्यान दें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के कौसा के टीएमसी स्कूल में अच्छी एजुकेशन होती है, आप यहाँ पे तालीम हासिल करें। और जो आपने कहा कि कहीं ना कुछ कमियां हैं, तो आदिल भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कमियां तो ढूंढेंगे तो 100 मिलेगी, कमियां हो सकती है, उसके लिए हम बात करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे आयुक्त साहब से। लेकिन ये भी कहिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज इस स्कूल के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह जो है 605 का मार्क्स लेकर के हमारी एक बच्ची नीट्स की आती है, ये भी हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है मुश्ताक अबाड़िया साहब, तो मामूली बात नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को और एक 545 सर ने कहा 545 है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमें सबसे पहले हमारे बच्चों को एडमिशन यहाँ दिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की अच्छी तालीम होगी। और मैं तमाम टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना ये देखिए हर कोई टीचर समझता है हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो एक अलग बात है, लेकिन वो अपना इखलाकी फरीज़ा भी समझते हैं। वो आए हुए बच्चों को अपना बच्चा समझ के तालीम देते हैं। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपकी तमाम बातें जो शिकायतें की है वो बातें हम
आपके माध्यम से बोल चुके हैं। हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब बात करेंगे और कमिश्नर साहब मुलाकात कर लेकर के कमिश्नर साहब को बातें रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हर काम होगा, अब बस वक्त का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जफ़र भाई, जैसे कि आज यहाँ पे प्रोग्राम था कि गिफ्ट दिया गया कंप्यूटर शमीम भाई की तरफ से नीट और जेई में जो यहाँ के बच्चों ने कारकर्दगी दिखाई, जो परफॉर्मेंस दिखाया यहाँ की दो बच्चियों ने, क्या कहेंगे आप इस ताल्लुक से? म्यूनसिपल स्कूल के लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहर की जनता में अवेयरनेस नहीं है। उर्दू मीडियम और सरकारी स्कूल, एजुकेशन इतना आसान, इतना बेहतरीन और इतना फ्री हो सकता है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम सर, लोगों का ना एक जहन बना हुआ है म्यूनसिपाल्टी स्कूल और म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल। लोग ये समझते हैं कि वहाँ पर बेहतरीन तालीम और बेहतरीन इलाज नहीं होता, लेकिन ये गलत फहमी के लोग शिकार हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना बेहतरीन इलाज महानगर पालिका के हॉस्पिटल में होता है, उतना बेहतरीन इलाज सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं होता। ये लोगों को अपनी जहन को चेंज करना पड़ेगा। और देखिए, बेहतरीन एजुकेशन है यहाँ महानगर पालिका की, लेकिन एक जहन बना हुआ है। लोग फिर उसके बाद जहन बनाने के बाद एक फ्री तालीम है, फ्री तालीम को नहीं लेते हुए दूसरे अदर स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, चार्जेस भी ज़्यादा है। फिर परेशान होते हैं कि सर हमारा फ़ीस का बंदोबस्त करा दीजिए। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका में अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, जब बड़े लोगों के बच्चे, देखिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ, शहर के बड़े लोगों के बच्चे, अच्छे लोगों के बच्चे जब इस स्कूल में आएंगे तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जा होंगे, ध्यान देंगे। और तीसरी बात एक और बता दूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो शहर में अगर जो पहला मुद्दा मैंने डॉक्टर जितेंद्र वाड़ साहब, भाई साहब शमीम खान साहब की क़यादत में मैंने जो फ़ीस का मुद्दा उठाया था, मुमरा शहर में सबसे पहला फ़ीस का 3 महीने की फ़ीस का मुद्दा उठाने वाला मैंने खुद जाकर के मुलाकात की, लेटर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूलों ने 3 महीने की फ़ीस को माफ़ किया। उसके बाद अभी क्या हो रहा था कि जो लोग एजुकेशन के नाम पर बच्चों की फ़ीस बैलेंस थी, जो लॉकडाउन की वजह से उनका रिजल्ट नहीं दे रहे थे, मैंने जाकर के वर्षा गायकवाड़ मैडम को लेटर दिया था। लेटर देने के बाद मैंने कहा कि जिनकी फ़ीसें पेंडिंग हैं उनके बच्चों को आगे तालीम दी जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि लोग अफवाहों पे ध्यान ना दें, लोग इस पर ध्यान दें। महानगर पालिका का स्कूल है, उसमें आएँ, तालीम हासिल करें। महानगर पालिका का मौलाना हकीम अजमल साहब के नाम पर एक हॉस्पिटल कायम हो गया, वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ। और जो शहर के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ गलत फहमियाँ पैदा करें, इसको दूर करें। अल्लाह।